हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के भागों को स्टडी करेंगे कि संविधान के किस भाग में कौन कौन से प्रोविजंस या प्रावधान सम्मिलित हैं। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो कोई भी प्रोविजन देकर पूछ लिया जाता है कि ये किस भाग में दिया है, जैसे भाषा भारतीय संविधान के किस भाग में दी गई है या फिर निर्वाचन किस भाग में दिया गया है। तो देखिए, जो भारतीय मूल संविधान था उसमें कुल 22 भाग थे, लेकिन बाद में कुछ भाग संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। तो अब देख लेते हैं कि किस भाग में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं या प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए, जो भाग 1 है उसमें दिया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया है। देखिए, जो अनुच्छेद हैं ये भाग कौन से भाग में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया है, ये कम पूछा जाता है एग्जाम में, फिर भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, आप ध्यान रखिएगा। तो भाग 2 में क्या दिया है? भाग 2 में दिया है नागरिकता। देखिए, सबसे पहले आता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में दी है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में क्या दिया है? भाग 3 में दिए हैं मौलिक अधिकार, जो हम पढ़ चुके हैं, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए हैं, जो कि भाग 3 में वर्णित है। भाग 4 में क्या दिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। भाग 4A, देखिए जहां पर भी ये इस तरीके से ए है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ दिखेगा आपको, तो ये बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, याद रखिएगा। भाग 4A में क्या दिया है? मूल कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाग 5 में क्या दिया है? भाग 5 में दिया है संघ, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 में दिया है राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। राज्य से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे वो किस में है? भाग 6 में। और भाग 5 में दिया है संघ या केंद्र से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे वो किस में दिए हैं? भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 151 तक। याद रखेंगे, संघ आता है फिर उसके बाद राज्य आता है। देखिए, एक क्रम में है, याद रखिएगा। सबसे पहले संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार आते हैं, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, उसके बाद आते हैं मूल कर्तव्य, भाग 4A के अंतर्गत। भाग 4 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट में देखिए, भाग 5 में क्या दिया है? केंद्र। केंद्र बड़ा होता है तो पहले केंद्र आएगा, फिर आते हैं राज्य। राज्य से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो दिए हैं भाग 6 में। अब बारी आती है भाग 7 की, जिसको निरस्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में। याद रखेंगे। भाग 8 में क्या दिया है? भाग 8 में दिया है यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक में वर्णित है। भाग 9 में दिया है पंचायतें, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 से 243O तक में ये वर्णित है। भाग 9A में दिया है नगर पालिका, अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाग 10 में क्या दिया है? भाग 10 में दिया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244A में वर्णित है। भाग 11 में क्या दिया है? भाग 11 में दिया है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक में वर्णित है। भाग 12 में दिया है वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, अनुच्छेद 264 से 300A तक में वर्णित है। भाग 13 में दिया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे वो भाग 13 में दिए हैं, अनुच्छेद 301 से 307 तक में वर्णित है। भाग 15 में क्या दिया है? भाग 15 में दिया है निर्वाचन, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाग 15 में दिया है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329A में। भाग 17 में क्या दिया है? भाग 17 में दिया है राजभाषा, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक में वर्णित है। देखिए, निर्वाचन हुआ, राजभाषा हुई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 17 में है, निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है वो दिए हैं हमारे भाग 15 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाग 18 में क्या दिया है? आपातकालीन प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 352 से 356 में है।
भाग 20 में दिया है संविधान के संशोधन, जितने भी संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान है वो भाग 20 में दिए हैं अनुच्छेद 368 में। याद रखेंगे। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में, भाग 2 में दी है, उसके बाद नागरिकता आती है। भाग 3 में क्या दिया है, मौलिक अधिकार, ये हम सभी जानते हैं। भाग 4 में हमने पढ़े थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में मूल कर्तव्य दिए हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। भाग 5 में दिए हैं संघ यानी कि केंद्र, और 6 में दिए हैं राज्य से संबंधित प्रावधान। 7वां निरस्त हो चुका है 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा। भाग 8 में दिए हैं केंद्र शासित प्रदेश। 9 में पंचायतें, 9A में नगर पालिका। 10 में क्या दिया है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में दिए हैं संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से संबंधित प्रावधान। भाग 12 में दिए हैं वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। 13 में दिए हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम। और भाग 15 में दिया है निर्वाचन। भाग 17 में दिया है राजभाषा। 18 में दिया है आपातकालीन प्रावधान। और भाग 20 में दिया है संविधान के संशोधन से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो दिए हैं भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे संबंधित कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। देखिए मूल संविधान, अगर मूल संविधान में पूछता है तो मूल संविधान का आंसर हो जाएगा 22, और अगर पूछता है वर्तमान में कितने भाग हैं तो होगा 25। याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपात उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। भाग 4 में, भाग 12 में, भाग 18 में या फिर भाग 20 में। तो आपात उपबंध से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो दिए हैं भाग 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है। भाग 3 में, भाग 12 में, भाग 17 में या फिर भाग 20 में। तो राजभाषा का जो वर्णन है ये दिया है भाग 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय निर्वाचन भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। भाग 17 में, भाग 15 में, भाग 20 में या फिर भाग 22 में। तो हमने पढ़ा था निर्वाचन किस में दिया है, निर्वाचन दिया है भाग 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन है। भाग 9 में, भाग 9A में, भाग 10 में, भाग 15 में। तो जो भारतीय संविधान के जो भाग हैं उसमें नगर पालिकाओं का वर्णन दिया है भाग 9A में। सो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको एक आइडिया हो गया होगा। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि निजता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। मुझे आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा और आप मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड सुझाव चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।